दोस्तों, एक थप्पड़ ने लड़के की जिंदगी को बदल दिया था। वो आज करोड़ों का मालिक हो गया। सिर्फ एक थप्पड़ ने उसे इतना बड़ा पैसे वाला बनाया, जो कि उसके क्षेत्र में, उसके जिला में उसके बराबर कोई नहीं था। उसके साथ लग्जरी गाड़ियां, मालिक, नौकर, कई एक कंपनी का मालिक, अरबों खरबों रुपए होता है। जो उसके पास इतना पैसा था, सिर्फ एक थप्पड़ ने, पिता के एक थप्पड़ ने उसकी जिंदगी को बदला था। आज वो करोड़ों का मालिक बन जाता है। दोस्तों, जब घर लौट करके आता है तो गांव के लोग पहचान नहीं पाते हैं कि आखिरकार कौन है। जब अपने माता पिता के पैर छूता है तब कहीं जा करके पहचान होती है। दोस्तों, बड़ा ही इंटरेस्टिंग कहानी है, क्योंकि कभी कभी माता पिता का एक थप्पड़ आशीर्वाद भी हो जाता है। माता पिता का थप्पड़ हमेशा आशीर्वाद ही होता है। दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं प्रेम यादव। ये सच्ची कहानी जो तुम्हें सुनाने जा रहा हूं, क्योंकि इस कहानी से आपको जरूर सीख मिलेगी। क्योंकि माता पिता बच्चे को डांटते रहते हैं, लेकिन बच्चे हमेशा इग्नोर करते हैं कि मुझे पिता ने मारा है, मुझे माँ ने मारा है। लेकिन वो हमेशा तुम्हारे भले की कहते हैं, लेकिन बच्चे उस चीज पर इग्नोर कर देते हैं। दोस्तों, वही काम हुआ था इस लड़के के साथ। तो थोड़ा समय निकाल करके हमारे साथ बने रहिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कहानी ये अंत तक पूरी सुने। दोस्तों, एक गरीब परिवार रहता था जिनका नाम होता है संतोष। संतोष के 4 लड़के होते हैं, लेकिन गरीबी का मामला था। 2 लड़के बड़े होते हैं, 2 छोटे होते हैं। जो तीसरे नंबर का लड़का होता है, ये बचपन से ही थोड़ा शैतान था, चंचल स्वभाव का था, जिसका नाम था शिवा। शिवा नाम होता है इस लड़के का। तो माता पिता से हमेशा झगड़ा बगड़ा करता रहता था, पिता की बात नहीं मानता था, क्योंकि गरीबी के चलते वो मजदूरी चले जाते थे, लेकिन वो लड़का नहीं बात मानता था। तो एक दिन उसके पिता ने एक गुस्सा में आकर के, जो 10-12 साल का लड़का था, एक थप्पड़ जड़ दिया। उसे जब थप्पड़ मार दिया, उस थप्पड़ की गूंज उसके कान में आहट बन गई और वो उसी समय घर छोड़ देता है, चला जाता है। लेकिन जब शाम को घर नहीं पहुंचता तो माँ और पिता उसे खोजते हैं, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं मिलता। क्योंकि माँ के लिए, पिता के लिए संतान कैसी भी हो दोस्तों, लेकिन बेटा बेटा ही होता है। अब वो देखते हैं बच्चा कहीं नहीं मिलता, पूरी रात इधर उधर खोजते हैं, रिश्तेदारी में सुराग लगाया जाता है, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं होता। दोस्तों, वो चला जाता है घर छोड़कर। लेकिन वो जा रहा था, उसकी कोई मंजिल नहीं थी दोस्तों। और वो प्लेटफार्म पर पहुंचता है और किसी का साथ मिलता है, ट्रेन में बैठता है। बैठने के बाद दूर शहर में एक सेठ के घर पर पहुंच जाता है, मुंबई में। जब मुंबई पहुंच करके एक सेठ के घर जाता है और वहां बैठा हुआ होता है देहरी पर। लेकिन उस सेठ के यहाँ जो नौकर चाकर काम करते थे, वो जो आता था उन्हें भगा देते थे। तो वो गरीब था बेचारा, बैठा था, 2 दिन से खाना नहीं मिला था। शिवा सोच रहा था कि मैं इतनी दूर चल के तो आ गया हूं, लेकिन क्या करूं क्या नहीं करूं। लेकिन वो लड़का सुंदर था। थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि उस मकान में रहने वाली महिला निकल करके आती है, जिसकी एक बेटी होती है, जिसकी उम्र होती है 9 वर्ष। वो जब निकल के आती है तो बेटी साथ होती है। वो जैसे ही लड़का को देखती है, तैसे ही अपने माँ से कहती है, माँ, दरवाजे पर भाई बैठा हुआ है। कौन बैठा है पता नहीं, एक लड़का छोटा सा बैठा है। दोस्तों, जब उसने भाई कहा तो उसकी माँ भी निकल करके आती है, उस बच्चे को देखती है और पूछती है, बेटा कहाँ रहने वाले हो, कहाँ के हो, कहाँ से आए हो। तो वो कुछ बता नहीं पाता, कहता है, इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है माता जी। जब माँ उसने कहा तो वो लड़की कहती है, मेरे भी भाई नहीं है, इस भाई को घर पे रख लेते हैं। दोस्तों, उस बच्चे को घर पर रख लिया जाता है भाई कह करके, और उस लड़की ने उसे अपने घर पर रखवा लिया। उसे भी दया आती है, अपने ही बच्ची की तरह, जो 12 साल का लड़का था शिवा, उसका पालन पोषण वो करने लगती है। इतनी दया आती है कि उसे अपने घर रखती है। पढ़ाई के लिए जैसे उसकी बेटी जाती है तो वो भी उसके साथ ही, क्योंकि उसने ये नहीं सोचा था कि ये लड़का किसी दूसरे का है। उस बच्चे से इतना मोह होता है कि अब अपने घर की तरह शिवा उस घर में रहने लगता है। उस लड़की को
बहन मानता है, उसे माँ कहता है और उसके घर में रहने लगता है। लेकिन वो भी अपने बच्चे की तरह, बच्चे से बढ़कर के उसे प्रेम करने लगते हैं। उसके पिता होते हैं, वो भी कहते हैं कि मेरे कोई बेटा नहीं है, भगवान ने मुझे द्वार पर ही दे दिया। दोस्तों, ये बात चलते चलते समय और आगे बढ़ जाता है। उनके भी कोई बेटा नहीं था, लड़की थी, तो भी विदेश दोनों पढ़ने चले जाते हैं। वो लड़का भी सेवा चला जाता है और वो लड़की जिसका नाम जानवी होता है वो भी चली जाती है। बाहर जब पढ़ लिख करके आते हैं तो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाते हैं। जब ये बिजनेसमैन बन करके आते हैं, पैसा तो पहले तो था, कंपनी भी चल रही थी, लेकिन दोस्तों उसके बाद में इतना बड़ा बिजनेसमैन बनता है कि जिसके पास एक की जगह 20-20 कंपनी हो जाती है, नौकर, गाड़ी, बंगला सब कुछ हो जाता है। जो उसकी बहन जानवी होती है, इन्हें ये भेदभाव नहीं है कि ये हमारा सगा भाई नहीं है। वो ये नहीं जानता था कि ये हमारी सगी बहन नहीं है, ये हमारे पिता नहीं है। वो सब भूल भुलैया में पड़ जाता है। लेकिन लड़का को थोड़ा याददाश्त था कि मैं कहीं से चल के आया था। उधर शिवा के गांव में ये खबर हो जाती है कि शिवा पता नहीं कहाँ चला गया, कहीं क्या हुआ, वो मर गया होगा। क्योंकि धीरे 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 20 वर्ष गुजर जाते हैं दोस्तों। इधर शिवा को थोड़ी थोड़ी अपने घर की याद आने लगती है, उधर उसकी जो बहन जानवी होती है वो शादी योग्य होती है। जब शादी योग्य हो जाती है तो अच्छा बिजनेसमैन लड़का ढूंढ करके अपनी बहन की शादी कर देता है और बहुत सारा दान दहेज देता है बहन को। उधर कुछ समय के बाद बेटी की शादी होने के बाद जो उसके पिता, जिन्होंने पालन पोषण किया था और माँ जिसे कहता था, वो उस पर पूरा नजरिया रखते थे। सब कुछ चल अचल संपत्ति करोड़ों की थी और उस शिवा के ही हवाले कर दी जाती है। शिवा एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन, बहुत बड़ा पैसे वाला बन चुका था दोस्तों। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि समय कुछ भी करवा सकता है, कहीं भी। भगवान सुबह भूखा जगाता तो है लेकिन सुलाता किसी को नहीं है दोस्तों। वही शिवा के साथ हुआ था। उसकी किस्मत का उसे भी नहीं पता था कि मेरे साथ क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या होने वाला है दोस्तों। क्या उसे ये उम्मीद थी कि मेरे साथ इतना बड़ा रिस्क लिया जाएगा, मेरा कोई है क्या, मैं कहाँ पैदा हुआ हूँ, कमल कीचड़ में पैदा होता है, लेकिन लोग उसे हाथों पर मंदिर में सजा करके रखते हैं। दोस्तों, शिवा इतना बड़ा बिजनेसमैन बनता है कि उसके पास गाड़ी, बंगला, बहुत सारा जब पैसा होता है तो उसे एक दिन बचपन की याद आने लगती है। जो पिता ने एक थप्पड़ मारा था, उस थप्पड़ की उस शिवा को याद आती है। तो वो एक दिन अपने नौकरों से कहता है, अपने माता और पिता से कहता है कि मैं लगभग 15 दिन के लिए कहीं विदेश जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। नौकरों को छोड़ता है, 5-7 गाड़ी साथ लेता है और जलवा के साथ अपने घर के लिए जाता है दोस्तों। जब अपने गांव के लिए जाता है तो कभी भी गांव में किसी ने गाड़ी नहीं देखी थी, क्योंकि इतना बड़ा पैसे वाला था, क्योंकि एरिया गरीब था वहां पर। जैसे ही गांव के अंदर जाता है तो लोग देखते हैं कि कोई अधिकारी किसी गांव में किसी की जांच करने के लिए या किसी का कुछ हो गया है, वहां घूमने के लिए आए हैं। दोस्तों, लोग उसके लिए सलूट मारने के लिए खड़े हैं। लोग कतार में, गाड़ियां जा रही हैं, बहुत बड़े पैसे। लेकिन उसका घर जो पहले था, उसके 3 भाई थे, उन्होंने दूसरी जगह बना लिया था, तो वो घर का निशान भी मिट चुका था, वहीं पहुंच जाता है। जब वो पूछता है अपने पिता का नाम कि हाँ संतोष रहते थे, लेकिन 25 साल बीत जाते हैं तो गांव के लोग कहते हैं कि संतोष खेतों पर रहने लगे हैं, वहां मकान बना हुआ है। जैसे ही वो घर पर पहुंचता है तो माता पिता भी बुजुर्ग जैसे हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही माँ और पिता को देखता है तो वो पैरों पर झपटता है और माता पिता को गले से लगा लेता है। लेकिन जब गया था तब 12 साल का था। जब पहुंचा घर पे तो उम्र लगभग उसकी 38-40 साल की हो चुकी थी दोस्तों। दाढ़ी मूछ हो चुकी थी, पहचानने में नहीं आया। लेकिन उसने माता पिता को पहचान लिया था। जब माता पिता ने पूछा कि आप कौन हो साहब, मैं नहीं जानता, कौन है आप। तब वो कहता है मैं कोई और नहीं हूं, मैं तुम्हारा शिवा हूं। जब ये वो कहता है कि मैं तुम्हारा शिवा हूं, तो माता का दर्द छलक पड़ता है और माँ अपने बच्चे को गले से लगा लेती है और कहती है, बेटा अब तक तुम कहाँ रहे, क्या सच में तुम शिवा हो? बोले मैं शिवा हूँ। उसके एक बचपन में चोट लगी हुई थी,
तो उसने दिखाई, देखो माँ ये चोट लगी थी, तुमने पट्टी की थी, आज मैं वही सेवा हूँ। पिता का एक आशीर्वाद, चाहे वो थप्पड़ आशीर्वाद समझो चाहे कुछ भी, आज मुझे बहुत बड़ा पिता ने बनाया है, मैं आज बहुत बड़ा करोड़पति बन चुका हूँ। उसके अन्य भाई जो मजदूरी करते थे इधर उधर सबको बुलाता है और सबको ठीक ठाक से पैसे ऐसे देता है। गांव के लोग जो गरीब होते हैं, गरीबों में धन बांटता है, गरीबों की आर्थिक सहायता करता है, गरीबों के पास बैठता है तो लोग बहुत बड़ी प्रशंसा करते हैं। बुजुर्ग लोग होते हैं उन्हें दवा दिलवाने का काम करता है, बुजुर्गों के पास जाता है, एक दूसरे की बात सुनता है, जिसे जिस तरीका की जरूरत होती है जरूरतमंद सौदा ला करके देता है। हर किसी को, हर गांव में जितने भी उसके मौजा के लोग होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, सबको एक एक दो दो हजार रुपए बांटता है और सबसे आशीर्वाद प्राप्त करता है दोस्तों। उसके बाद में गांव में मेडिकल नहीं था, बुजुर्ग लोग होते हैं, कोई हॉस्पिटल नहीं था, तो अपने पैसे से गांव में हॉस्पिटल बनवाता है। हॉस्पिटल बनवाने के लिए वहां सरकार से उसने मंजूरी कराई कि जो भी पैसा इलाज में लगेगा, इस जगह हमारी तरफ से हमारे खाते से पैसा कटेगा, कहीं का भी कोई आए सदस्य पैसा हम देंगे, हमारे तरफ से पैसा जाना चाहिए। उसने हॉस्पिटल गांव में बनवा दिया था दोस्तों। उसके बाद में कोई स्कूल नहीं था, कॉलेज नहीं था, तो सरकारी कॉलेज मंजूर करवा करके प्राइमरी कॉलेज बनवाया और शिक्षा व्यवस्था की जो नहीं थी उसने जाकर के बहुत सारा, लगभग 1-2 महीना रुकता है और जाकर के बहुत अच्छी गांव के अंदर व्यवस्था कर देता है दोस्तों। उसके बाद में उसने देखा कि हमारे गांव की आर्थिक तंगी बहुत गड़बड़ चल रही है, यहाँ के लड़का बेरोजगार घूम रहे हैं, इनके पास पैसा नहीं है, मजदूरी करते हैं खेतों में, पहनने को कपड़े नहीं है, कहाँ से शौक शान करते हैं। तो गांव के जितने युवा लड़का होते हैं, उसकी कंपनी कई एक चल रही थी, हजारों वर्कर काम करते थे, तो सबकी लिस्ट बनाता है और सबसे कहता है कि आप सब लोगों को हम रोजगार देंगे, मेरे साथ आपको चलना होगा। तो कम से कम जितने भी गांव के लड़के होते हैं, बुजुर्गों को छोड़कर जो युवा थे, नौकरी करने लायक थे, सबको अपने साथ ले जाता है और कंपनी में जाकर के सबको जॉब दिलवाता है। सब लोग उसकी वाहवाही करने लगते हैं कि शिवा जैसा लड़का शायद इस दुनिया में नहीं हो सकता है दोस्तों, क्योंकि उसका एक थप्पड़ ही बहुत कुछ था जो जिंदगी को बदल देने वाला। पूरी जिंदगी की बदलने के साथ उसने पूरे गांव की ही जिंदगी बदल दी दोस्तों। ये कहानी जो हम तुम्हें सुना रहे हैं एक पारिवारिक कहानी है, क्योंकि आजकल जो लड़के होते हैं माता पिता की बात को सहन नहीं करते। माता पिता कितनी भी परेशानी उठाएं, बात सुनते ही नहीं है, माता पिता पर सीधे आते हैं। अगर माँ ने चांटा मार दिया तो आजकल बच्चे भोजन खा लेते हैं, फांसी लगा लेते हैं, कहीं कुछ कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। सहन नहीं है, जो सहना सीख लेता है संसार में वो रहना सीख लेता है दोस्तों। इस कहानी को सुनाकर किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, केवल आप लोगों को जागरूक और सचेत करने का मेरा उद्देश्य है। जो कि अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि हम रोज कहानियां लेकर आते हैं आप तक पहुंचती रहें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।